बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। आज फार्मास्यूटिकल स्पेस में स्पेशली मिड कैप फार्मा से कंपनी चुन के लाया है। हिकाल लिमिटेड कंपनी एपीआई कारोबार के अंदर है, केमिकल स्पेस में भी कंपनी कामकाज करती है। रादर आर&डी डिवीजन भी है, 3 मेजर डिवीजन है जहाँ से कंपनी को रेवेन्यूज आते हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ठीक थे, रादर एक स्टेबल नंबर्स कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिए हैं। लेकिन Q4 में अनुमान लगाया जा रहा है कि मुनाफा करीब 15 से 20% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पे बढ़ सकता है मुनाफा करीब 15 से लेकर 20% के आसपास, और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें भी करीब 25% के आसपास के इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही है। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 2% बढ़े थे, और इस बार भी उम्मीद है कि 2 से 3% का एक स्पाइक वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और इनपुट कॉस्ट को ईज आउट किया है, साथ साथ इंटरेस्ट कॉस्ट को भी ईज आउट किया है, जिसकी वजह से भी कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। एक ये भी है कि Q4 जो है कंपनी का, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर अब आने वाला है, इस क्वार्टर के अंदर कंपनी के नतीजे पिछले 5 क्वार्टर में सबसे बेहतर आ सकते हैं। तो हो सकता है इस तिमाही के नतीजों के बाद कुछ री रेट होता हुआ दिखाई पड़े। स्टॉक वैल्यू वाइज देखें तो करीब 9 रुपए की ईपीएस 24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा स्पेस 38 से 40 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। 13 साढ़े 13 रुपए की कंपनी के पास कैश ईपीएस है, एक अच्छी कैश सिचुएशन भी है, प्रमोटर का कोई हिस्सा गिरवी नहीं है, और एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के अंदर रखते भी हैं। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट, और इसी के आधार पर यहाँ पे खरीदारी की राय दी जा रही है। लक्ष्य करीब 250 रुपए के देखे जा रहे हैं। 250 का टारगेट है। हिकल पे इस पे आप नजर रखें। फिलहाल 9 रुपए की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 218 का भाव अभी आपको देखने को मिल रहा है। इस 4.5% की मजबूती बनती है परसेंटेज टर्म में। इस पीछे हेमंत ठकराल तो हमारे साथ बने हुए। हेमंत, एक तो बैंक निफ्टी का भी मेरे को एक बार डाटा बता दीजिए। जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी थी, होल्ड किया, वो रोल करें या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि जिनके पास भी 21,150 की है या फिर 21,000 के ऊपर के किसी भी लेवल की है, उनको 300-400 पॉइंट मिले हैं इस हफ्ते के अंदर। ये सफिशिएंट है या फिर और मिल सकते हैं? रोल ओवर करना चाहिए हमको? देखिए, मैं 2 तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा। अगर आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें तो 21,500 21,550 एक रेजिस्टेंस है। मुझे ऐसे लगता है कि बाजार आज इंट्राडे उस लेवल को टेस्ट करेगा। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि एक बार दोबारा मौका मिल सकता है 21,250 के आसपास एंटर करने का। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में भी अब 21,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है नेक्स्ट मंथ का। और मेरे को ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी मल्टी ईयर चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले हफ्ते में हमें 22,000 तक भी बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आए। बट अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और आपको पैसा मिल रहा है तो आप एक बार 21,500 के आसपास जरूर बुक करें, क्योंकि एक डिप का मौका आपको मिल सकता है दोबारा री एंटर करने का। जी। इस बीच आप राणे ग्रुप के स्टॉक्स देखिए, विद वॉल्यूम्स एक जबरदस्त मूव है इस पूरे ही स्पेस में। राणे इंजन 20% के अपर सर्किट पर, राणे ब्रेक में 11% का मूव 1024 पर ट्रेड कर रहा है। राणे होल्डिंग यहाँ भी 11% का सर्ज है, और राणे मद्रास ये भी 9.5% की बढ़त दिखा रहा है। पूरे ही ग्रुप में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन हेमंत, अभी आपने निफ्टी बैंक की बात की। अब निफ्टी बैंक अगर आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो डेफिनेटली कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स भी आपके रडार पर होंगे जो आपको लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से मैंने 2-3 चीज़ें सिलेक्ट की हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंक PSU इंडेक्स जो बैंक है वो इटसेल्फ एक ब्रेकआउट दे रहा है और वो बहुत बड़ी तेज़ी की तैयारी कर रहा है। और उसमें आप अहम भूमिका समझिए SBI की। रोल ओवर्स ज़बरदस्त, 52 वीक हाई, और स्टॉक बहुत कंफर्टेबली 285 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आने वाले महीने में आपको 305 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो बहुत अहम स्टॉक रहेगा वो रहेगा ICICI बैंक, क्योंकि वो भी ग्रॉस अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। कोई न्यूज़ ओरिएंटेशन नहीं है, रोल ओवर्स कल पिकअप होते हुए नजर आए हैं। मेरे ख्याल उस पर नज़र रखिए। वो 275 का स्टॉप लॉस रखिए, वहाँ पे भी आपको 295 का टारगेट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 2 जो सबसे बड़े दिग्गज अंडर परफॉर्मिंग थे वो बैंक निफ्टी को अब हेल्प करेंगे, SBI और ICICI बैंक। देवेंद्र चौकसी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आप 2-3 दिन से थोड़ा कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। वैसे भी आप कह भी रहे थे किसी भी डिप में खरीदारी करें। ये सीरीज तो इस बार शायद 9200 के आसपास कटेगी। अभी भी मार्केट का रिदम ठीक है? अर्निंग से पहले एक बार पोजीशंस को होल्ड करें क्या? गुड मॉर्निंग। वेल, आई थिंक जो हिसाब से मार्केट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली ये मार्केट के अंदर हम एक ऑब्जर्व ऐसा कर रहे हैं कि जो नए फंड्स मार्केट में डिप्लॉय हो रहे हैं
they are basically getting deployed into some of the profound stories which are emerging faster. जैसे हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर ये महीने में देखा था कि रिलायंस की जो जियो की स्टोरी थी उसके ऊपर मार्केट ने मोमेंटम पिकअप किया। आई थिंक सिमिलरली मार्केट ने मोमेंटम पिकअप किया जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र के अंदर उसके ऊपर आई थिंक थोड़ा उन्होंने मोमेंटम पिकअप किया। कमोडिटी स्पेस के अंदर मार्केट ने आई थिंक ज़्यादा वेटेज दिया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम मार्केट इज बिकमिंग मोर एंड मोर मैच्योर्ड with some of the quality earning ideas which the companies are producing। तो उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट के अंदर ये चेंजेस हम देख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा और ये जो थीम्स है जो स्टोरीज है वो स्टोरीज आई थिंक कंपनीज के पोटेंशियल और अर्निंग आउटलुक के ऊपर ज़्यादा निर्भर करेगी। जैसे ये क्वार्टर एंड होता है साल एंड होता है तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट से अपडेट सालाना अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे and that should drive individual stocks in the market in the month of April and May। जी देवेंद्र, जैसे आपने कहा कि अर्निंग्स काफी हद तक ट्रेंड डिसाइड करेंगी अप्रैल के दौरान, और जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि साल की शुरुआत से कोई ना कोई थीम रही है मार्केट की, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, टेलीकॉम स्टॉक्स ही क्यों ना हो। क्या अप्रैल के दौरान अगर कोई बड़ा सेक्टर जहां पर गेन्स आ सकते हैं या फिर जो कह सकते हैं कि रडार पर रह सकते हैं, क्या वो बैंक्स हो सकते हैं? और दूसरी तरफ अगर कोई छोटा सेक्टर देखना हो या फिर छोटा कहें कि जहां पर मिड कैप स्पेस की कंपनियां ज्यादा हैं, उसमें क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस को कंसिडर किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड कि हॉटर समर्स के प्रोजेक्शंस के बीच में ये स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं? आई थिंक सर्टनली जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ प्रोग्राम सेट हुए हैं, नए प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, एट द सेम टाइम कंज्यूमर का जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रहा है, इंटरेस्ट की कॉस्ट कम आ रही है, तो ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर इज रिजल्टिंग इन टू हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन रिलेटेड ड्राइव इन द इकोनॉमी। और वहाँ पे सर्टनली कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज का आई थिंक एक अच्छा परफॉर्मेंस आना जरूरी भी बनता है। विथ मोर अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी इनकम इन हैंड्स ऑफ पीपल एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट साइड, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस स्पेस विल कंटिन्यू टू रिमेन इन अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट एज फार एज आई थिंक द परफॉर्मेंस इज कंसर्न। दूसरी तरफ बैंक की तरफ देखें तो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर एक चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। एक तरफ पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इश्यूज है, वो इश्यू जो फाइनेंस बिल पास हुआ उसके साथ में आई थिंक रिजॉल्व होने की एक अच्छी संभावना बनती है, बिकॉज जो सिक्योरिटाइज रिसिप्ट जो फाइनेंस बिल के अंदर एक मुद्दा था वो आई थिंक क्लियर हो रही है। तो दैट मीन्स कि इन नेक्स्ट 6 to 9 months टाइम वी विल सी मेनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोबेबली गेटिंग रीड ऑफ सम ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये एक आई थिंक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है, बड़ा पॉजिटिव मूव है। दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, उनके अंदर टेक्नोलॉजी ड्रिवन आउटलुक आई थिंक इज इमर्जिंग मच स्ट्रॉन्गर। एक तरफ आई थिंक दे विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू एक्वायर द न्यू कस्टमर्स, सेल देयर न्यू प्रोडक्ट्स, क्रॉस सेलिंग विल इमर्ज। दूसरी तरफ उनका सबसे ज़्यादा चैलेंज रहेगा कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस उनको जो कम करने पड़ेंगे, दैट विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू साइड ऑफ द कंपनी। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ मिक्स स्ट्रक्चर, बट मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल इट वुड बी वेरी पॉजिटिव फॉर मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स with the digital foray that they are making, like yesterday's Kotak move has been I think validation on this point। ठीक है, तो आज एक्सपायरी है, कल से 15 शेयर और F&O में जुड़ जाएंगे। उसमें सुजलॉन भी है, ये करीब 5% अभी ऊपर है। हेमंत, आप सुजलॉन में कल से पोजीशंस कैसे कर बनाने वाले हैं? कल एक बार रुकेंगे या फिर आप ताज़ा खरीदारी लेंगे कल ही सुजलॉन में? आज 5% ऊपर है सर। देखिए, मैं जहाँ तक F&O तो भी ट्रैक नहीं कर सकता सुजलॉन का, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो सुजलॉन हैज़ बीन मेकिंग अ पैटर्न ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स। अब सुजलॉन 17-50-18 की बेस बना रहा है और F&O में आने से डेफिनेटली ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है, आपका बहुत जगह पे आर्बिट्राज पोजीशंस की शुरुआत हो जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक हैज़ पोटेंशियल टू गो अप टू 2050। रियल डेटा तो मुझे कल ही पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद कल खुले भी एक बार 20-50 के आसपास। तो पॉजिटिव रुझान रखिए और डेरिवेटिव्स में आएगा तो ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगा 100%।